हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक हम बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में। ये अपर लिम्ब का इंट्रोडक्शन क्लास है। हम अपर लिम्ब में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ते हैं, कौन कौन सी बोन पढ़ते हैं, कौन कौन सी मसल्स पढ़ते हैं, उसकी कौन सी इंट्रोडक्शन क्लास है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बोन्स। द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, that is a clavicle, a scapula, humerus, radius, ulna, and articulated hand. That is an articulated हैंड में हम पढ़ते हैं यहां पे सेपरेटली कार्पस बोन, मेटाकार्पस बोन एंड फैलेंजेस। ये हमें बोन्स स्ट्रक्चर या बोन्स डिटेल पढ़ना पड़ता है अपर लिम्ब। तो ये है क्लेविकल बोथ साइड में, स्कैपुला posterolateral thorax, humerus, radius on the lateral side, ulna on the medial side. These are the carpus bone. These are the 5 metacarpus bone. और ये कौन से पढ़ते हैं यहाँ पे phalanges के बारे में, ठीक है ना। These are the bones of the upper limb. Now upper limb को different region में स्टडी पर्पस के इजी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से अपर लिम्ब को डिफरेंट रीजन में क्लासिफाई किया गया। तो रीजन्स क्या है यहाँ पे, रीजन ऑफ द अपर। सबसे पहले कौन सी, पेक्टोरल रीजन। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग पेक्टोरल रीजन। तो इसको रिलेट करते हैं कौन सी है, पेक्टोरल रीजन। सेकेंड होती है बैक एंड स्कैपुलर रीजन, बैक रीजन एंड अराउंड द स्कैपुला, जो स्कैपुला के आसपास उसको बोलते हैं कौन सा, स्कैपुलर रीजन। थर्ड इज आर्म, दैट इज इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। आर्म इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। एंड एक्जिला, फोर्थ इज अ एक्जिला, दैट इज अ आर्म पीट और पिरामिडल से डिप्रेशन बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द आर्म, दैट इज द एक्जिला। पांच में पढ़ते हैं यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा आप देखोगे ट्रायंगुलर डिप्रेशन, ये एल्बो जॉइंट इनके इंफीरियरली आर्म्स के बिलो में यहाँ पे कौन, ट्रायंगुलर डिप्रेशन, दैट इज अ ट्रायंगुलर फोसा। एंड फोर आर्म, फोर आर्म इसमें अगेन एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। एंड लास्ट दैट इज द सेवन इज ऑफ द हैंड। इस रीजन को हम रीजन वाइज स्टडी करते कौन सी, अपर लिम्ब। सबसे पहले कौन सी है, पेक्टोरल रीजन। तो मसल्स, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे पेक्टोरल रीजन। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ होती है चार मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर मसल्स, सब क्लेवियस एंड फोर्थ इज सेरेटस एंटीरियर। सो द मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में हम चारों मसल्स की डिटेल पढ़ते हैं, इसकी सप्लाई, ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, ठीक है ना। सेकेंड में कौन सी है, बैक मसल्स। बैक को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, वन इज द बैक, वन इज द स्कैपुलर रीजन। बैक रीजन की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होती है कौन सी मसल्स, ट्रेपीजियस, लैटिसिमस, डोर्सी मसल्स, levator scapulae muscles,
rhomboidus minor muscles and rhomboidus major muscles. This is the मसल ऑफ द बैक रीजन. बैक रीजन में हम पांचों मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन एंड इसके द्वारा बनाए गए ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ते. कौन सी? पोस्टीरियर और द बैक रीजन. स्कैपुलर रीजन जो स्कैपुला के आसपास होती है. यहाँ पे कौन कौन सी मसल यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे? डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलारिस. ये पढ़ते इसमें स्कैपुलर रीजन. सो सबकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं मसल्स के बारे में कहां पढ़ते हैं हम लोग? बैक रीजन में और द सब स्कैपुलर रीजन ऑफ द मसल्स. नाउ द थर्ड रीजन. थर्ड रीजन में कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होगी है? इसकी नर्व सप्लाई और आर्टियल सप्लाई हम बाद में देखेंगे. डिफरेंट रीजन की नर्व सप्लाई और आर्टियल सप्लाई डिफरेंट होगी है. ठीक है. अब देखते हैं आर्म के बारे में. आर्म में कौन सी है? इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. इंटीरियर कंपार्टमेंट को यहां बोलते हैं कौन सा? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. उसका बोलते हैं यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. इंटीरियर कंपार्टमेंट होती है यहाँ पे बाइसेप्स, ब्रेकियल. इसकी दो हेड होती है, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड. बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे. सेकेंड होती है यहाँ पे कोरैको ब्रेकियालिस and the third is the brachialis muscles. The muscle of the flexor compartment on the anterior compartment of the arm. Posterior compartment triceps muscles. इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स मसल्स. तीन हेड पढ़ना होता है हमें. कौन सी? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड ऑफ triceps. On the posterior compartment of the arm or the extensor compartment of the arm, एक जीला के बारे में पढ़ेंगे. that is the armpit. इसके apex, base pyramidal shape है. तो boundary and content तो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. that is about the axilla. same cubital fossa. ये मसल्स से मिलके बनाती है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. उसको बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा. उसके बारे में बाद में क्लियर स्टडी करेंगे. दैट इज द क्यूबाइटल फोसा. एंड नाउ द मसल ऑफ द फोर आर्म. ठीक है ना. तो फोर आर्म को दो में डिवाइड किया गया है. कौन सी? इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स. इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. इसके दो होते हैं, सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल. जो इसकी मसल्स है उसको दो लेवल डिवाइड कर दिया गया, सुपरफिशियल मसल एंड द डीप मसल. सुपरफिशियल मसल में देखते हैं यहाँ पे 5 मसल्स होते हैं. दैट इज अ लैटरल टू मीडियल. देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले होती है यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस. प्रोनेटर टेरिस मसल. फिर होती है यहाँ पे पाल्मेरिस लॉन्गस. पाल्मेरिस longus muscles, flexor digitorum, flexor digitorum superficialis. Fourth muscles, palmaris rotatorius, flexor. Sorry, one muscle is the flexor carpi ulnaris. That is a flexor carpi, sorry, radialis, not ulnaris, but the flexor carpi radialis muscles. And the fifth muscle is a flexor carpi ulnaris muscles. So superficial region of flexor compartment हम 5 मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं. पोनेटर टेरिस,
flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis and the flexor carpi ulnaris. डीप मसल की बात करते हैं यहाँ पे 3 मसल्स, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर digitorum profundus. Profundus means deep. Flexor digitorum profundus, and first muscle, second, and the third muscle is a pronator quadratus. So it is the muscle of the deep compartment, the deep muscle in the flexor compartment of the forearm. ठीक, हम बात करते हैं कौन सी, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म. इसमें भी कौन सी होती है, सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स. सुपरफिशियल में होती है 7 मसल्स, 7 मसल्स इन द सुपरफिशियल लेयर. दैट इज फर्स्ट इज ब्रेकियोरेडियालिस. ब्रेकियोरेडियालिस यहां पे देखोगे तो कौन सा, ब्रेकियोरेडियालिस. द सेकेंड इज extensor carpi radialis longus. Extensor carpi radialis longus. Third is a extensor carpi radialis brevis. Fourth is a extensor digitorum. Digitorum. Fifth is a extensor digitorum, extensor digiti minimi. Sixth is a extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. Last one is a anconius muscles. That is a muscle of the extensor compartment of forearm, superficial muscles. Deep muscle में होती है 5 muscles. So what is the name of these 5 muscles? तो मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना. 5 muscles. सबसे पहले muscles है यहाँ पे supinator. Second, abductor pollicis longus. Abductor pollicis longus थंब के लिए. तीसरे होती है यहां पे extensor pollicis brevis, छोटा सा मसल्स. फोर्थ, extensor pollicis longus, and the last is a extensor indicis muscles. ये कहाँ की मसल्स है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की डीप मसल्स, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल्स. सो दिस इज द मसल ऑफ द फोरआर्म. नाउ द लास्ट, दैट इज उसको बोलते हैं मसल्स ऑफ द हैंड. तो हैंड में आपको मिलेगा 20 मसल्स. तो 20 मसल्स इन द हैंड. ओके, बहुत इजी याद करना. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मसल्स? द 20 मसल्स इन द हैंड. ओके, यहां होती है 4 lumbricals, 4 palmar interosseous, 4 dorsal interosseous, एंड अंगूठा को बोलते थिनार इविलिस. सो थिनार मसल 4 होते हैं यहां पे. इसका नाम है एब्डक्टर
pollicis brevis. Adductor pollicis, not concept brevis, adductor pollicis, flexor pollicis, opponens pollicis, and adductor pollicis. मसल ऑफ द थिनार एमिनेंस, हाइपोथिनार लिटिल फिंगर की तरफ की मसल बोलते हैं लोग, कौन सा? हाइपोथिनार। यहाँ पे यहाँ पे थिनार को हटा के हम क्या करते हैं? हाइपोथिनार। हाइपोथिनार मसल्स, क्या मतलब? द हाइपोथिनार एमिनेंस। कौन कौन सी मसल्स हाइपोथिनार एमिनेंस में? यहाँ पे सेम एब्डक्टर, डीजीटी, मिनी, फ्लेक्सर, डीजीटी, मिनी, opponents, DGT, minimi, and the last is a palmaris brevis. Palmaris brevis. So the upper limb के different region में different muscles को description है, सबकी origin, insertion, nerve supply एक संग पढ़ा जाता है. So thank you watching for this video. Next video में हम बात करेंगे arterial supply, venous drainage and the nerve supply of the upper limb.